नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने से सारे नष्ट हो जाते हैं सभी पाप। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को देख सकते शेयर भी कीजिए। और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका नाम पापकुंशा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पापकुंशा एकादशी व्रत रखता है उसके समस्त पाप और दोष विष्णु की कृपा से मिट जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है और वह जीवन के अंत में स्वर्ग जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापकुंशा एकादशी की व्रत कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इस प्रकार से ही व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय में एक दिन पूर्व राज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को साथ ले जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफ़ी दुखी भी था। नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्मी किया है, वह इससे मुक्त होना चाहता है। इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापकुंशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर बहेलिया खुश हो गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर आ गया। अश्विन शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार ही पापकुंश एकादशी व्रत रखा, विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापकुंशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और शरीर की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप नष्ट हो गए, दोष मिट गए और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापकुंशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथा समाप्त हुई। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।